नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि बैंकों में जो नए मर्जर हुए हैं वो किस तरह के हैं। तो अभी ये हाल में प्रक्रिया संपन्न हुई है 2019 में 2020 में। तो जो लोग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर यहाँ से प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। तो आइए हम देखते हैं कि बैंकों का मर्जर क्या हुआ है और उसके बाद मर्जर से पहले और मर्जर के बाद का कौन कौन सा बैंक है। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा भारत में बैंकों पर निगरानी रखी जाती है, कंट्रोल रखा जाता है। 19 जुलाई 1969 को जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे तो देश के 14 प्राइवेट निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके 14 पब्लिक सेक्टर बैंक का निर्माण किया गया था जो सरकार के सीधे अधीन था। उसके बाद फिर 1 अप्रैल 1980 को 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और इस तरह से 14 + 6 20 राष्ट्रीयकृत बैंक बनाए गए। इसके अलावा स्टेट बैंक और उसके ग्रुप में 7 सब्सिडरी बैंक भी हैं। तो कुल मिलाकर के 20 नेशनलाइज बैंक और 7 SBI तथा उसका सब्सिडरी। तो 20 और 7 27 बैंक चल रहे थे। और इसके बाद पहला जो मर्जर किया गया था वो 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया जो सबसे छोटा बैंक था लेकिन नेशनलाइज बैंक था उसका मर्जर PNB में कर दिया गया था। तो पहला जो राष्ट्रीयकरण के बाद जो मर्जर सामने आया था नेशनलाइज बैंक का वो था न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में। ये क्वेश्चन हो सकता है, संभावित क्वेश्चन में इसको रखा जा सकता है कि पहला मर्जर राष्ट्रीयकृत बैंकों का कौन सा हुआ था। उसके बाद फिर स्टेट बैंक एंड उसके ग्रुप के जो सहयोगी बैंक थे उसमें 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का विलय SBI में कर दिया गया और 2009 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का विलय स्टेट बैंक में कर दिया गया। इस तरह से 1 अप्रैल 2017 से सभी सहयोगी बैंक जो स्टेट बैंक के थे उसका विलय स्टेट बैंक में हो गया। तो वहाँ वो SBI + 7 सब्सिडरी मिल करके एक बैंक बन गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इधर जो नेशनलाइज बैंक है उसके तरफ देखते हैं कि पहला जो मर्जर हुआ था 1993 में हुआ और दूसरा मर्जर जो हुआ वो जनवरी 2019 में घोषणा की गई जिसका इफेक्टिव डेट 1 अप्रैल 2019 को था। और उसमें पहला मर्जर जो 1993 के बाद हुआ उसमें देना बैंक और विजया बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्जर कर दिया गया। ये सेकेंड मर्जर था। उसके बाद व्यापक रूप से इस बार 2020 में 1 अप्रैल 2020 से कई एक बैंकों का मर्जर बड़े पैमाने पर किया गया। उसमें सबसे पहला नाम आता है कि OBC ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक, ये दोनों बैंक का विलय PNB में किया गया और सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में किया गया। उसके बाद आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक में किया गया और इलाहाबाद बैंक का मर्जर इंडियन बैंक में किया गया। तो इस तरह से जो मर्जर हुआ, मर्जर के पश्चात जो बैंक उभर करके सामने आया, बड़ा बड़ा बैंक बन गया मर्जर के पश्चात। उसमें से PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक का नाम है। तो फाइनली हम देखते हैं कि मर्जर के बाद कौन सा बैंक बच गया राष्ट्रीयकृत बैंकों में। तो हम पाते हैं कि जहां पहले 27 बैंक हुआ करता था उसके जगह पर ये इसकी संख्या घट के 12 आ गई। अब 12 में कौन कौन सा बचा बैंक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, PNB है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है,
सेंट्रल बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है और पंजाब एंड सिंध बैंक और यूको बैंक। कुल 12 बैंक है। तो जहां 27 थे वहां 12 बैंक आ गए। आज के डेट में नेशनलाइज बैंक इंक्लूडिंग एसबीआई टोटल 12 बैंक बचे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया से जरूर अवगत कराइएगा। और ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शामिल हो रहे हैं। ये करंट अफेयर्स का सबसे ताजा केस है। इससे प्रश्न आने की संभावना अधिक है। नमस्कार।